जय वैदिक एयरक्योर, जय ईस्ट इंडिया। दोस्तों, जिसके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच गया है, वेलकम। आइए, आना शुरू कर दीजिए। हम आज का अपना लाइव शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही शानदार बात है, कंपनी ने अपनी फर्स्ट क्लोजिंग कंप्लीट की। एक जो हमारा फेज 2 चल रहा है, उस फेज 2 की फर्स्ट क्लोजिंग कंप्लीट की है 7th को। आज 8th है। आज रात को 9 बजे के बाद पे आउट निकल आया है और हम कल पे आउट भेजेंगे। सबसे बड़ी न्यूज़ है ये। कल मैचिंग पे आउट निकालने के लिए पूरा वर्किंग कर रही है टीम, और मैंने रात में ही इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो भी लोग हैं घर से ही इस काम को कंप्लीट करें, जिससे कि हम पे आउट को बिल्कुल ना रोक पाए, यानी कि सेकंड वर्किंग डे में हम पे आउट दे पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि देखिए, जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन ये किया जाएगा, एक बार रीस्टार्ट लिया है तो आज से 4 साल पहले की कंपनी के स्टार्ट पे हम जाएंगे, और जब उसको देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये 10 टाइम्स बेटर है, 10 गुना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है कब से, जब हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। तो नो डाउट आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का विश्वास कंपनी पे बना हुआ है। जिन लोगों का विश्वास कंपनी पे बना हुआ है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। देखिए, ये बिजनेस और ये सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, हम इसी तरह जुड़े रहेंगे और अपनी जिद पर अड़े रहेंगे कि हमें इस काम को कंप्लीट करना है। और जब हम किसी काम को करते हैं तो बड़ा सिंपल है कि सिर्फ सोचना ही आधी सफलता होती है। तो अगर हमने सोच लिया, अगर आपने सोच लिया, तो 50% तो सक्सेस हमें आपको मिल गई। अब बस करना ही रह जाता है। ये एक ब्रिटिश कहावत है जिसकी मैंने हिंदी बोली। तो परफेक्टली जब भी कभी हम किसी काम को करने की सोचते हैं, सोचने भर से हम आधे कामयाब हो चुके होते हैं। तो आधे कामयाब तो हम पक्का हो चुके हैं, और आप लोगों की सहनशीलता, आप लोगों के सहयोग, आप लोगों की कोशिश मुझे उस कामयाबी में और भी ज्यादा पॉजिटिव कर रही है, और बहुत ही ज्यादा मैं मोटिवेटेड हूँ। और 100% मुझे कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे ये पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है कि ये बिजनेस गिरेगा नहीं, गिर ही नहीं सकता। क्योंकि ये गिरेगा कहाँ? जहां से हमने इसे उठाया था, हम दोबारा से इसे उठाना शुरू कर दिया है हमने, और ये पॉजिटिव है, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक रियल बात शेयर करना चाहता हूं आज, और उस रियल बात में बहुत सारे मैसेजेस होंगे। और वो ये है कि 16 जून सन 2018 को मैंने जब ये बिजनेस करना शुरू किया था, तो मेरे ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा था। मेरी आईटी कंपनी थी, जिस आईटी कंपनी में हमने पहले ट्राई किया था, जिस वजह से ये नाम ईस्ट और इंडिया पड़ा। तो एज यूजुअल के वो सक्सेस नहीं हुआ था। तब नोटबंदी रही थी और उसके बाद पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन जब इसको शुरुआत की तो वो थी 16 जून 2018, और 22 लाख रुपए का कर्जा था। कर्जा किसका था? एम्प्लॉइज की सैलरी का, और कोई कर्जा नहीं था, एम्प्लॉइज की सैलरी का कर्जा। क्योंकि जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए थे, जिन्होंने काम किया था, कुछ पैसा दे दिया था और कुछ पैसा बैलेंस था। कोई नहीं, हमने एक रीस्टार्ट लिया। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं थे। शमशाद सर जिस कंपनी में जॉब करते थे, वहां मैं प्रोडक्ट लेने के लिए जाता था अपनी गाड़ी से, और एक डिजिटल प्रिंटिंग कंपनी थी। उस डिजिटल प्रिंटिंग कंपनी से मैं स्टिकर प्रिंट आउट निकलवाता था। प्रोडक्ट को अपनी प्लानिंग, अपनी जो मेरे पास स्किल है, मेडिकल स्किल है, प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, उसको मैं देता था, तभी वो प्रोडक्ट बनते थे। और वो 500 पीस, 200 500 1000 पीस बनवाता था। फिर स्टिकर खुद ही लगाता था बैठकर। मेरे पूरी फैमिली स्टिकर लगाती थी। और उसके बाद ट्रेन में वो प्रोडक्ट रख के मैं मुंबई ले जाता था, जहां अनिल सर उस काम को करते थे। अनिल सर से शुरुआत हुई थी इस बिजनेस की। तो वो दौर था। और आज का दौर अगर मैं रीस्टार्ट का देखता हूं तो मैं देखता हूं उससे तो हम बहुत आगे हैं।
जानते हैं आप इस कंपनी का ऑफिस कब लिया गया? जब 16 जून को इसकी शुरुआत हुई तो इस कंपनी का जो पहला ऑफिस लिया गया था वही 1 सितंबर को लिया गया था। दिल्ली में इसका ऑफिस नहीं था, पहले हमने सानपाड़ा में इसका ऑफिस लिया था, वाशी मुंबई में, और 1 सितंबर को पहली बार ऑफिस लिया गया था। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो जून आधा महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3.5 महीने बाद, बिजनेस शुरू होने के 3.5 महीने बाद हम ये कह सकते थे कि हमारे पास पहला ऑफिस है, हमारे पास ऑफिस है, कंपनी का अपना ऑफिस है, किराए का था। तो ये कंपनी तब भी चली जब कंपनी में पैसे नहीं थे, ये कंपनी तब भी चली जब कंपनी में प्रोडक्ट नहीं थे, ये कंपनी तब भी चली जब कंपनी में नेटवर्क नहीं था, ये कंपनी तब भी चली जब इस कंपनी में अपना ऑफिस तक नहीं था, अपनी चेयर तक नहीं थी। तो अब तो हमारे पास बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि मतलब हम उससे 100 गुना आगे खड़े हुए। तो ये मोटिवेशन है, ये स्ट्रेंथ है इस कंपनी की, इस बिजनेस की। जब ये कंपनी तब चल सकती थी तो ये कंपनी कब नहीं चल सकती? सिर्फ ये सवाल है। सोच होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, वो प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास कि हम इस पे अटल रहेंगे और चलेंगे और कामयाब होंगे। आज वही बिजनेस है जो आज आपके देश के अंदर एक नया कीर्तिमान बना चुका है। देखिए, इस बिजनेस को किसी न किसी भी चश्मे से, किसी नजरिए से देखा होगा, वो दिखाने वाले के ऊपर है। लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं, जिसने मेरे चश्मे, मेरे नजरिए से यह बिजनेस देखा होगा, वो इस बिजनेस में कभी हार मानने वाला नहीं है। तो मैं वंस अगेन यही कहूंगा कि ये व्यापार, ये बिजनेस, ये जो हमारे आपका जो काम है, ये सिर्फ काम नहीं है, एक आंदोलन। हो सकता है कुछ गलतियां हुई हों, मुझसे हुई हों या औरों से हुई हों, लेकिन उन गलतियों के बाद यदि अगर हम इसमें सक्सेस हुए और कुछ भी जो रहा जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हुए, और उसके डिस्टर्ब होने के बाद वंस अगेन हम कामयाब होने जा रहे हैं या कामयाब हो रहे हैं, तो ये पक्का है कि जितना कंपनी को आपने जिस लेवल पे, जिस टॉप लेवल पे देखा है, ये पक्का है कि अगर हम 10 गुनी बड़ी शुरुआत कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट भी 10 गुना बड़ा होने वाला है। जिन लोगों ने इस बिजनेस से पैसा कमाया, उनका बिजनेस 10 गुना बड़ा होने वाला है। तो मैं आप लोगों से इस लाइव प्रोग्राम में बस आपसे ये उम्मीद करता हूं कि इसको आप समझें, इस व्यापार को आप समझें, इस बिजनेस को आप समझें, इस सोच को आप समझें, मेरी शक्ति को आप समझें, मेरी जिद को आप समझें। लेकिन एक बात जरूर समझें कि मैं हारने वाला नहीं हूं और ये सिस्टम चलने वाला है, गारंटीड चलने वाला है। ये लाइव जो मैं अपने आप से वादा किया है मैंने इस लाइव के लिए, वो वादा ही ये है कि मैं ये लाइव करना तभी छोड़ूंगा, आपको रेगुलर टच में आऊंगा। मैं डेली लाइव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रेगुलर टच में तब रहूंगा जब तक कि हम कामयाब नहीं हो जाते। और दोस्तों, यही एक तरीका है जो आपके बिजनेस, आपके व्यापार को कई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। आज बहुत से लोग ये बात बोल रहे हैं कि कंपनी का ऑफिस बंद हो गया है क्या, इस तरह की इंफॉर्मेशन लोगों को जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं हुआ है। कंपनी का हाँ डिस्टर्बेंस है, क्योंकि अभी जीएसटी का, जब मैं लास्ट लाइव में ही बता चुका हूँ कि जीएसटी के लिए लोग आए, उन्होंने हमारे पूरे स्टाफ को डरा दिया, स्टाफ घबरा गया है। हम पहले उनको समझा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए हमने बोला हुआ है, और हम समझा रहे हैं कि आप निश्चिंत रहें, हम कामयाब होंगे और दोबारा से ऑफिस को रिस्टार्ट करेंगे। हालांकि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो थोड़े नाराज हुए आज, उन्होंने कुछ थोड़ी नाराजगी की। बहुत अच्छे इंसान है, हमारे लिए पिता समान है वो, लेकिन वो थोड़ा सा नाराज हो गए, और नाराज होने की वजह से उन्होंने कुछ चीजें वहां डिस्टर्ब की हैं। लेकिन मुझे उनसे भी आशा है कि वो हमारी परिस्थितियों को समझेंगे, हमारी बात को समझेंगे, और इस हमारा सहयोग करेंगे जिस लेवल पे वो कर सकते होंगे, जो या जो उनकी अवस्था होगी वो सहयोग करेंगे। लेकिन कंपनी चलेगी, कंपनी का ऑफिस चलेगा। जब कंपनी 3.5 महीने बिना ऑफिस के चल सकती है, तो अब क्या 15 दिन या 10 दिन नहीं चल सकती? कुछ भी नहीं रुकने वाला, डिस्पैच बंद नहीं होने वाले, प्रोडक्ट बंद नहीं होने वाले, पे आउट बंद नहीं होने वाले। कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस बंद नहीं होने वाला। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही है कि आप, अगर आपको ये न्यूज कहीं से मिली हो या कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो धैर्य रखें, परेशान ना हो। हर चुनौती का सामना करने के लिए हम खड़े हैं। और मैं जानता हूं कि जो पक्का इस व्यापार, इस बिजनेस को समझते हैं, जो मेरी सोच के साथ काम करते हैं, वो 100% मेरे साथ खड़े होंगे। आज मैं आपसे ये बिल्कुल क्लियर वादा करके ये लाइव बंद करूंगा कि चीजें जैसी हैं ये पॉजिटिव जा रही हैं,
बहुत जल्दी जो फंडिंग की बात की है हमने, मोबाइल का हम अभी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, नाम फाइनल हो चुका है, चीजें प्रिंटिंग में जा रही हैं, तो जल्दी आपको टेक्नोलॉजी के अंदर कंपनी देखने को मिलेगी और बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही अमेजिंग आइडियाज के साथ हम न्यू स्टार्टअप लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक एयर क्योर। आज का लाइव इतना ही।